हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। तो आशा है आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत सारे बच्चों की नींदें उड़ा करके रखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये हमेशा ही पूछा जाता है। आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म सिखाऊंगा 1 से 2 मिनट में, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको गारंटी है कि पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। तो आइए वो बेसिक टर्म समझ लेते हैं। भैया पिछला जो वीडियो हम लोग अपलोड किया था वो क्या था, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का, जिसमें ये सूत्र मिला हुआ था। अब इसी सूत्र के दम पर के ये पूरा फॉर्मूला चलने वाला है। तो ये क्या है सर, यहां पर n2 और n1 क्या है, ये माध्यम के अपवर्तनांकों को दिखाते हैं। ज्यादा मगजमारी में मत फंसिए आप इस तरह जानते रहिए कि n2 हम उस माध्यम को कहेंगे जिसमें प्रकाश किरण जाएगी, राइट, जिसमें प्रकाश किरण जाए, जिसमें प्रकाश किरण जाए, इसे हम क्या बोल देंगे, n2 बोल देंगे। और n1 हम उसे बोलेंगे जिससे प्रकाश किरण आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे प्रकाश किरण आए। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ जी सर, एकदम क्लियर है यहां तक। तो अगर ये एकदम कंफर्म है, क्लियर है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला ये भैया केवल और केवल पतले लेंस के लिए वैलिड है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, केवल और केवल ये पतले लेंस के लिए है। ठीक है, केवल और केवल ये चीज पतले लेंस के लिए ही वैलिड है। तो आपसे कहे पतले लेंस के लिए ये फॉर्मूला लाओ, या लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ, लेंस निर्माता सूत्र बताओ, तो ये यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक लेंस बना लो। चलिए लेंस बना लेते हैं, उत्तल लेंस। ये रहा भैया हमारे पास एक उत्तल लेंस। अब हम जानते हैं उत्तल लेंस का ये क्या है मुख्य अक्ष। यहां कहीं हम एक वस्तु रख देते हैं O। इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी 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 और जाकर के यहां टकरा जाएगी। जब टकरा जाएगी मेरे भाई, टकरा जाएगी, तो आप देखो लेंस में कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 2 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ये पहला पृष्ठ और ये कौन सा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ। हम मान लेते हैं जो लेंस है हमारा, इसका जो अपवर्तनांक है वो है NL। वो क्या है, NL। और इस लेंस का नाम क्या है, L। ठीक है, इसका जो प्रकाशिक केंद्र है इसे हम क्या मान लेते हैं, चलो P नाम दे देते हैं हम। अब सुनिएगा, इधर का जो माध्यम है वो वायु है फिलहाल के लिए। वायु से अच्छा मैं यहां लिख देता हूं विरल है। ठीक है, कोई भी माध्यम के लिए देगा, इधर का अपवर्तनांक nm है और इधर का भी अपवर्तनांक क्या है, अपने पास nm है। मतलब इधर जो माध्यम है वो अपने पास क्या मैंने लिया हुआ है अभी के लिए, विरल लिया हुआ है। ठीक है, और ये कांच है। ये सब आप बेसिक बेसिक चीजें जानते रहो। ये कांच है, इसलिए ये माध्यम क्या होगा, अपने पास सघन होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या सर हमेशा यहाँ पे विरल माध्यम होगा, नहीं बेटा। आपका मन करे आप यहाँ सघन ले लो, इससे ज्यादा सघन ले लो या विरल ले लो, उससे हम लोग फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये जो फॉर्मूला बनवा रहा हूं आपके लिए, हर चीज के लिए वैलिड होगा ये। बस आप शांति सुनते चलिए। करना क्या आपने को, एक प्रकाश किरण ली, मतलब एक वस्तु ली, वस्तु से एक प्रकाश किरण चलेगी जो लेंस पर जाकर के टकराएगी। जब लेंस के पहले पृष्ठ पर टकराएगी तो यहां से इसका अपवर्तन होगा सॉरी, अपवर्तन होगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब कहां है सर, अब भाई ये वाला सर्कल इधर कहीं कंप्लीट होगा, है ना, तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र से अगर हम कोई भी लाइन खींच देंगे तो वो क्या होती है, अभिलंब होती है। यानी इस वाले गोले के लिए ये जो लाइन है ये अभिलंब का काम कर रही है। यहां पे जा रही थी ये प्रकाश किरण ऐसे, है ना, जा रही थी ऐसे, पर अब ऐसे ना जाकर के ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। हाँ सर झुक जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही लेंस के पहले पृष्ठ से टकराएगी, वह अभिलंब की ओर, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर सीधी ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। थोड़ा सा झुक जाएगा। अब इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये दूसरा पृष्ठ होता ही ना, हमारे पास दूसरा पृष्ठ ना होता, तब ये प्रकाश किरण क्या करती भाई, तब ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे ऐसे निकल जाती और जाती 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 कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे ठक से टकरा जाती इस वाली लाइन पे। जहां कहीं टकराती तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते
कि यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। पर चूंकि ये प्रतिबिंब हमने सोच रखा है, ये पृष्ठ है ना, हम ये सोच करके चल रहे हैं कि ये पृष्ठ नहीं है, इसलिए हम यहां पे क्या मान लेंगे, इस प्रतिबिंब को आभासी मान लेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं। एक वस्तु रखेंगे, वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, पहले पृष्ठ से इसका अपवर्तन होगा, अभिलंब यहां तक खींचा हुआ है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सीधा खचाक से जाकर के यहां पे मिलेगी। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं लेंस का दूसरा पृष्ठ भी उपस्थित है, दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो किधर होगा, दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर किधर होगा मान लो, और दूसरे पृष्ठ का जब वक्रता केंद्र होगा तो दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र से अगर मैं यहां तक एक लाइन ऐसे खींच दूंगा तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब का काम कर रहा होगा। हाँ जी सर, कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाली जो प्रकाश किरण ऐसी जा रही थी, ये इस अभिलंब को नहीं देखेगी। जब इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा इस पृष्ठ से, तो ये हमारा अभिलंब है। अब प्रकाश किरण जानी ऐसे चाहिए थी, ये माध्यम है सघन, बाहर का माध्यम है विरल, तो सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यानी जब ये प्रकाश किरण निकलेगी, जानी तो ऐसी चाहिए थी पर जाएगी ऐसे नहीं, ये अभिलंब से थोड़ा क्या भागेगी, दूर, और दूर भागेगी मतलब इधर ना जाकर के, देखो इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से ये थोड़ा दूर भागेगी, दूर भागेगी मतलब ऐसे आकर के कहीं पे मिल जाएगी, और जहां मिल जाएगी वहीं हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बताओ इतनी बातें समझ में आई क्या, क्लियर है सभी को? यहां तक मैंने पूरा बेसिक से बताया है आपको, सारे वक्रता केंद्र वगैरह खींच करके। बेस्ट चित्र क्या रहेगा मैं आपको साइड में बता दूंगा कि किस तरीके से बना लेना, नहीं यहाँ आपको इमेज में दिखा दूंगा, जहां पे ये चीजें मैंने वक्रता केंद्रों की चर्चा की ही नहीं है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट बना देंगे आपको सिंपल के लिए, फिर हम समझाने के लिए मैंने ये बना दिया है। हम जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी अगर प्रतिबिंब की दूरी है तो इसे हम क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। ये आभासी प्रतिबिंब की दूरी है तो हम इसे क्या ले लेंगे, v डैश ले लेंगे। ये हमारा वस्तु की दूरी है तो हम इसे क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे जरा ध्यान सुनना, एक और बात हमें जानने लायक बात है, वो क्या है, वो ये बात है कि पहले पृष्ठ द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, ये आप याद रखिएगा, पहले पृष्ठ द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। कार्यकर्ता मतलब ये बीजेपी वाले या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले नहीं, यहां काम करने का है। कार्यकर्ता है भाई, नहीं नहीं, कार्यकर्ता है, ठीक है। देखो यहां से प्रकाश किरण चली है, अब ये प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, तो पहले पृष्ठ द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करने लगेगा। चले अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, शायद मेरे पास जगह है कि नहीं मैं एक बार कंफर्म चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नहीं तो मैं साइड की चीजें मिटा दूंगा, आप उसे हटा लिख लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, ठीक भाई? दिख रहा है इधर, थोड़ा बहुत दिख रहा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले पृष्ठ द्वारा, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, चलिए अपवर्तन सूत्र अप्लाई करते हैं। n2 अपान वी माइनस n1 बटे यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान सुनना, पहले पृष्ठ के लिए ये हमारा पहला माध्यम है और ये हमारा दूसरा माध्यम है, यानी जहां n2 है वहां क्या लिखना है, nl, और जहां n1 है वहां क्या लिखना है, nm। तो रख दे, चलिए जहां n2 है वहां रखना है nl और जहां n1 है वहां क्या रखना है, nm रखना है। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु, तो पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब आपका बना है, इस पहले पृष्ठ के लिए जो आभासी प्रतिबिंब आपने बनाया था उसकी दूरी क्या है, v डैश है, और पहले पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो ये वाली है, तो इसकी यहां तक की दूरी कितनी है अपने पास, u है, बराबर n2 मतलब nl, n1 मतलब nm अपान में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है ना, तो r1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास ये आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से मैं इधर वाला हटा दे रहा हूं, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी लाइन की जरूरत पड़ेगी, भी देखना आप बैक करके देख लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा अपने पास, जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं,
अब यहां लिखोगे दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र से चलिए अप्लाई करिए अपवर्तन सूत्र, देखिए क्या होता है। n2 n1, तो दूसरा पृष्ठ क्या है जरा ध्यान से देखो, ये रहा हमारा दूसरा वाला पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु का काम करेगा वो क्या करेगा, I डैश। क्यों, पहले पृष्ठ द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो मतलब इस बार हमारा पहला पृष्ठ हो गया है NL, इसके लिए NL, और प्रकाश किरण जा कहां रही है, NM में, तो जहां N2 है वहां आप रखोगे NL और NM, जहां V है प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है अपने पास V, माइनस N1 पहले पृष्ठ के लिए कितना है अपने पास NL, अपान में नीचे कितना है U, मतलब वस्तु की दूरी यहां पे काम कर रही है V डैश, और अपने पास आ जाएगा NM माइनस NL, अपान में R की जगह पे क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से चलिए जोड़ देते हैं समीकरण 1 व 2 को। ध्यान से देखिए भैया, ये हमारा 1 वाला है, ये 2 वाला है। NL अपान V डैश, NL अपान V डैश, यहां माइनस में यहां प्लस में कट जाएगा, NM अपान V माइनस NM अपान U अपने पास बच जाएगा, तो यहां लिख लोगे NM अपान V माइनस NM अपान U बराबर, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इधर कर देते हैं NM माइनस NL अपान में R1 प्लस NL माइनस NM अपान, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास NL है माइनस NM अपान R1, और यहाँ है अपने पास NM माइनस NL अपान में कितना दे रखा है, R2 दे रखा है। यहाँ से NM कॉमन हो जाएगा क्या, राइट सर कॉमन हो जाएगा, अपने पास 1 अपान V माइनस 1 अपान U बचेगा। यहाँ से देखो अगर आप यहाँ से NL माइनस NM करोगे, अपान में कितना है R1 है, यही चीज यहाँ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मतलब NL माइनस NM हो जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा R2 आ जाएगा। अब एक और लाइन लिखते हैं, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, NM यहाँ आ रहा है 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर NL माइनस NM कॉमन कर लो, अपने पास क्या बचेगा अंदर, 1/R1 बचा माइनस का 1 बचा R2। इस NM को उठा के यहाँ ले चलो, जगह की शॉर्टेज है, वापस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूँ पूरा चित्र सहित, इसकी आवश्यकता है नहीं अपने को, इतने के हिस्से की आवश्यकता ही नहीं है अपने को, तो ये सारा तामझाम हटा दिया जाता है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखो NM को उधर ले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा 1 अपान V माइनस का 1 अपान U, और बराबर में देखो क्या बच रहा है अपने पास, NL माइनस NM अपान में कितना जा रहा है, ये बटे में चला जाएगा NM हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 आ रहा है, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर, इसको अलग अलग करो, NL अपान NM आ जाएगा, माइनस में NM से NM कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहां आ जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 आ जाएगा। हम जानते हैं जब प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है हमारा वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, बच्चा बच्चा जानता होगा ये बात। तो जहां V है वहां क्या लिख देना है F, और जहां U है वहां क्या लिख देना है अनंत, बाकी सब वही से ही लिखो, बाकी सब में कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/NN 0 होता है, तो अपने पास आया क्या 1/F बराबर NL अपान NM माइनस का 1, और आ रहा है 1/R1 माइनस का 1/R2 आ रहा है, यही हमारा फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हो सकता है आपकी बुक में यहाँ NL और NM ना दे करके
n2 या n1 दे रहा हो, वो कैसे आता है वो भी समझ लो फटाफट से। इधर वाला हिस्सा हटा दे बिना तामझाम के, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे। खांसी और थोड़ी जुकाम की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, ऐसे बैठे बैठे मन किया, मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं आपके लिए। ये देखो, अब जैसे मान लो मैं थोड़ा सजा रहा हूँ आपकी बुक के हिसाब से, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जो बाकी बच्चे जुड़े होंगे देखने के लिए। कई बार क्या होता है बेटा, आपके यहाँ ना NL और NM नहीं लिया जाता, वहां कुछ और ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये NM हमारा पहला माध्यम अगर हमारा वायु है या हवा है, तो उस स्थिति में इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लेंस के अपवर्तनांक के लिए केवल और केवल देखो, जब NM क्या हो, वायु हो, तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बचेगा, 1/F बराबर NL - 1, और यहां आ जाएगा 1/R1 - 1/R2 आ जाएगा। ये आ जाएगा फॉर्मूला। आप बोलो सर NL काहे लिख दिए, NL को तो N भी लिख सकते हैं। जब एक ही चीज की चर्चा हो रही है, चाहे NL लिखो चाहे NM मतलब NL लिखो या केवल N लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/F बराबर N - 1, 1/R1 - 1/R2। इस तरीके से भी किसी किताब में लिखा देखा मिला जा सकता है। या देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, N को ही हम लोग लिखते हैं N2/N1, 1N2, और इसको लिखते हैं N2/N1। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 1/F बराबर इसको हम लिख सकते हैं N2/N1 - 1, और यहां आ रहा है 1/R1 माइनस का 1/R2। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी तरीके से आपकी बुक में दिखाई दे उस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। आप यहां तक अगर आ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहां तक हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया पूरा। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम बात कर लेंगे फोकस दूरी, अपवर्तनांक की निर्भरता और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो अगर अच्छा लगा शेयर करके कमेंट करके बता दीजिएगा।